हेलो एंड वेलकम टू एनिमेटेड लीगल केसेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बिटवीन 30th मई एंड 5 जून। 30th मई और 5 जून तक के बीच के वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस कुछ हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, कंपटीशन पर्पज से, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। और इस मॉक जीके को आप सॉल्व भी करने के लिए लीगल एक्सपीओ legal.expo.in पे जाके खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का है, विच स्टेट हैज़ रिटेन द टॉप पोजीशन इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है केरला। केरला ने इस साल की नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को टॉप किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। विच इंस्टीट्यूट विल होस्ट एशिया फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी वर्कशॉप। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आईटी मद्रास। आईटी मद्रास विल होस्ट एशिया फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी वर्कशॉप। ये बहुत ही एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ कैनरा बैंक। इसका आंसर होगा एस के मजूमदार। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज ऑब्जर्व्ड, कब वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व्ड होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 जून। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व होता है। व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज पर आरबीआई। यानी कि करंट रेपो रेट इंडिया के इस समय क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4%। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी बेस्ड ओरल टैबलेट ऑफ एम्फोपेट्रिन सी बी सॉरी बी। इसका करेक्ट आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने अभी रिसेंटली नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जो कि ओरल टैबलेट्स ऑफ एम्फोटेरसिन बी पे बेस्ड है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमेशा 5 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 जून। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इस साल के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है? इस साल के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम है री इमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर। हु हैज रिटन द बुक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसे 2003-2020। तो ये बुक सलमान रुश्दी ने लिखी है। Recently, Bill Gates and Dash have pledged $1 billion boost for green technology. बिल गेट्स ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर प्लेज किया है $1 बिलियन फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। इंडिया इज ब्रिंग फॉरवर्ड टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल अप टू, तो 2023 तक इंडिया का टारगेट है कि वो 20% तक इथेनॉल अपने पेट्रोल प्रोडक्शन में बढ़ाएगी यूसेज को। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल का कौन चुना गया है? तो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल चुने गए नित्रा इसाक हेर्जोग। हु हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा IFFCO। इस अथॉरिटी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ चिली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुब्रता भट्टाचार्य जी। ये नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं चिली में। डैश एंड डैश नेम्स हैव बीन गिवन टू कोविड-19 वेरिएंट्स विच हैज़ बीन फाउंड बाय WHO इन इंडिया। यानी कि डैश एंड डैश नेम्स ऑफ कोविड-19 वेरिएंट जो कि इंडिया में पाए गए हैं, उनका क्या नाम दिया गया है? कप्पा एंड डेल्टा। इंडियन वेरिएंट्स जो भी पाए गए हैं कोविड-19 के इंडिया में, उनको WHO के द्वारा कप्पा एंड डेल्टा का नाम दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जस्टिस AK मिश्रा इसका आंसर होगा। विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर फॉर इट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट। असम ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए गार्जियन मिनिस्टर। हु हैज़ टेकन चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। Recently, Cabinet has approved memorandum of cooperation between India and Dash in the field of sustainable urban development. इंडिया ने भी रिसेंटली जापान के साथ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को साइन किया है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को लेकर। विच फार्मेसी कंपनी हैज बिकम इंडिया लार्जेस्ट ई फार्मेसी कंपनी। तो अभी रिसेंटली
फार्म इजी कंपनी ने मेडलाइफ को खरीद लिया है और इंडिया की लार्जेस्ट ई फार्मेसी कंपनी बन गई है। with whom ICMR has launched online survey to access nutrition related misinformation on web। तो ICMR ने NIN के साथ मिलकर ऑनलाइन सर्वे लॉन्च किया है न्यूट्रिशन रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए। WHO and Dash have launched global biohub for pathogen storage sharing and analysis। WHO ने स्विट्जरलैंड के साथ बेसिकली ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। सेंटर ग्रांट्स नो परमिशन नो टेक ऑफ एंड PNT टू 166 ग्रीन जोन्स फॉर ड्रोन ऑपरेशन। 166 ग्रीन जोन्स में नो परमिशन नो टेक ऑफ के बिना आप किसी भी ड्रोन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। Recently, Supreme Court has held name as an intrinsic element of identity, in which case Jigya Yadav versus CBSC। Which article of Indian Constitution talks about equal justice and free legal aid? Article 39A talks about equal justice and free legal aid। So thank you so much for watching this video. If this video somehow had helped you in preparation, please then subscribe to our channel and press bell icon, and don't forget to like the video. Thank you so much.